नमस्कार दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आज की रात मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं काम पर से घर आ गया था और खाना खाकर बैठा ही था कि थोड़ी देर में मेरी बड़ी बहन पूनम मेरे घर आई और एक छोटी सी बात थी जिसको लेकर वो मुझसे लड़ने लगी और गुस्से में वो मेरे घर से मुझे धमकी देते हुए निकल गई। थोड़ी देर बाद 4-5 लड़के बाइक पर सवार मेरे घर के सामने आकर रुके और मेरा नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन लड़कों की आवाज़ सुनकर मैं घर से बाहर आया। मेरे घर से बाहर आते ही उन लड़कों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और मुझे मारने लगे। मैं अकेला और निहत्था था और उन लोगों के पास हॉकी और डंडे थे जिससे वो लोग मुझे मार रहे थे। उन लड़कों में से एक मेरी बहन के होने वाले जमाई का भाई था और 3 उसके दोस्त थे। मैंने भी उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उन लड़कों के आने से पहले गुस्से में मैंने शराब पी ली थी और पिछले कुछ दिनों से घरेलू झगड़ों की वजह से मैं शराब पीने लगा था और शराब पीने की वजह से मैं उनके आगे कमज़ोर पड़ गया और वो लड़के मुझे मार पीट कर चले गए। मुझे अफसोस इस बात का नहीं था कि मैंने मार खाई थी, बल्कि इस बात का था कि बहन ने जिस बात पर इतना सारा बवाल खड़ा किया था, क्योंकि उसके सामने मैंने पहली बार अपनी निर्दोष पत्नी का पक्ष लिया था। क्योंकि मैं अपनी बहन की आदतों से तंग आ चुका था। वो बार बार मेरी पत्नी को नीचा दिखाने की हरकतें किया करती थी। मेरी पत्नी पूजा हमेशा मेरी बहन की हर बात मानती थी। मेरी बहन पैसे वाली होने की वजह से मेरी पत्नी से अपने घर का काम भी करवाती थी। उस दिन भी यही हुआ था। मेरी भांजी उर्मिला की सगाई थी। मेरी बहन मेरे घर आई और मेरी पत्नी से कहने लगी, पूजा, अब तुम्हारा मामी का फर्ज निभाने का टाइम आया है। देखना, पीछे मत हटना। सगाई की सारी तैयारी, सारे काम तुम्हें संभालने हैं। अपनी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए कि बहन ने हमें भांजे की सगाई के कामकाज का जिम्मा देकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। फिर मेरी पत्नी पूजा ने मेरी बहन से कहा कि दीदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। उर्मिला मेरी बेटी जैसी है, मेरे गोद में खेलकर बड़ी हुई है। मुझे उसकी सगाई की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसकी सगाई की सारी तैयारियां अपने हाथों से करूंगी। आपको सिर्फ मेहमानों को न्योता देना है और बाकी सब आप हम पर छोड़ दो। मैंने भी अपनी बहन को किसी भी तरह की टेंशन ना लेने को कहा और अपनी भांजी उर्मिला की सगाई की तैयारी में लग गया। सारी तैयारियां, इंतज़ाम बहुत ही अच्छे से हो गए थे। सगाई के दिन मेरी भांजी उर्मिला बहुत ही सुंदर लग रही थी। सगाई की रस्म शुरू होने से पहले मेरी बहन ने अपने समधी समधन से सबका परिचय करवाया, लेकिन मेरी पत्नी को उन लोगों से नहीं मिलवाया। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैंने अपनी बहन से कुछ कहा नहीं। मेरी पत्नी पूजा भी भोले मन से सारे कामों में लगी हुई थी। उसने भी मेरी बहन से कोई सवाल नहीं किया। मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि मेरी बहन मेरी पत्नी पूजा से नौकरानियों वाले काम ही करवाती थी, जैसे कि बार बार बर्तन धोना या सफाई करना वगैरह। बावजूद इसके वो मेरी पत्नी को किसी न किसी बहाने से 4 बातें सुनाती ही जा रही थी। पूजा चाहती तो मेरी बहन को उसके फंक्शन में 4 बातें सुना के नाराज होकर अपने घर आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मेरी बहन का प्रसंग खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए पूजा वहाँ से चुपचाप घर आ गई। मैं भी उसके पीछे घर आ गया तो उसने मुझे जिद करके मेरी बहन के घर वापस भेज दिया। ना चाहते हुए भी मैं अपनी बहन के घर गया और जब तक उसके घर का प्रसंग पूरा नहीं हुआ, वहाँ तक घर वापस नहीं आया। रात को जब सारे मेहमान खाना खाकर चले गए, तब अपनी बहन का सारा कामकाज पूरा करवा कर मैं अपने घर आया। पूजा मुझसे पूछने लगी कि सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना, दीदी के घर में किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं हुई, लड़के वाले खुश होकर गए थे ना। मैंने कहा, हाँ, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गया, बस तुम्हारी कमी खल रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ से क्यों चली आई थी। पर तुम दिल छोटा मत करो, मैं दीदी से बात करूँगा इस बारे में। इतना कहकर मैं सो गया और दूसरे दिन सुबह
कोई मेरे घर के बाहर आकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। तब मेरी आँख खुली और मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन है। तो मेरी बहन ने आवाज़ दी कि मैं हूँ पूनम, दरवाज़ा खोलो। तो पूजा जल्दी से उठकर गई और उसने दरवाज़ा खोला। एक दिन पहले की थकन की थी, इसलिए मैं 9 बजे तक सो रहा था। मेरी बहन घर के अंदर आई तो मैं उठकर बैठ गया और पूजा किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने अपनी बहन से कहा, बताओ दीदी, तुम नाश्ते में क्या खाओगी, वो मंगवा लूँ। मेरी बहन ने बेरुखी से कहा कि मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। अपनी बहन का मुंह फूला हुआ देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर जाऊं और ब्रश वगैरह करूं। मैं वही बिस्तर पर बैठा रहा। पूजा चाय लेकर आ गई और उसने मेरी बहन को और मुझे चाय दी। फिर वो मेरी बहन से कहने लगी, दीदी आप कुछ खा लो। तो मेरी बहन ने उसे ना कर दिया और कहने लगी कि कल तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर मेरे घर से प्रसंग से भाग कर आ गई, तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ। पूजा चुपचाप खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अपनी बहन के आगे अपनी पत्नी को सही साबित करते हुए अपनी बहन को ये कहा कि दीदी तुम्हें ये शोभा नहीं देता। कोई अगर तुमसे इज्जत से पेश आए और तुम्हारा मान रखे तो उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बस मेरे मुंह से इतनी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो बहुत ऊंची आवाज़ से मुझे और मेरी पत्नी को चिल्लाने लगी और उसने गुस्से में हम दोनों को दुनिया भर की बातें सुनाई और गुस्से से उठकर अपने घर चली गई। तो मैंने पूजा को उनके घर जाने से मना किया। तो पूजा कहने लगी, ऐसा मत कहो, तुम देखना कल दीदी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद हमारे घर आएंगी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो गुस्से में ऐसा ही करती हैं और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। मैंने पूजा से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो तो अच्छा है, लेकिन मैं अपनी दीदी के दिमाग को अच्छे से जानता हूँ। आज उनके ईगो को बहुत ठेस पहुँची है। आज पहली बार मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है, वो इस बात को हल्के में नहीं जाने देंगी। इतना कहकर मैं बाहर चला गया और मेरी पत्नी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन हमें हमारे मकान मालिक का फ़ोन आया और उसने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर मकान खाली कर दो, वरना मैं आकर तुम्हारा सामान घर से बाहर निकाल दूंगा। मकान मालिक की बातें सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, तो कानूनन मकान मालिक मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन एग्रीमेंट पूरा होने में सिर्फ 1 ही महीना बचा था। मैंने भी मकान मालिक से बहुत देर तक बातचीत की और उसे समझाया कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में 1 महीने का वक्त बाकी है और मुझे भी दूसरा मकान ढूंढने के लिए 1 महीने का वक्त मिलना चाहिए। बड़ी लंबी बहस के बाद मकान मालिक ने मुझे वो 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीने में मुझे हमारी सोसाइटी से थोड़े आगे मोहल्ले में एक मकान मिल गया और हमने ये मकान खाली कर दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि हमारा मकान खाली कराने में मेरी बहन का ही हाथ था। उसी के भड़काने की वजह से मकान मालिक ने हमसे घर खाली करवा लिया था। मैंने अपनी बहन के घर जाकर जब उससे ये बात पूछी तो वो मुझ पर भड़कने लगी। मैंने भी उससे कह दिया कि इतने साल तुम्हारा साथ देने का यही इनाम मिला है, तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ गैरों से भी बदतर व्यवहार किया है। और मैं वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन शाम को मेरी बहन ने मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी से खूब लड़ाई की और इतने से उसका जी नहीं भरा, तो मेरे काम पे से आने के बाद वो मुझसे भी। मेरी बहन बचपन से ही बहुत गुस्से वाली और अड़ियल थी और मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मुझसे बड़े भाई बहन का मुझ पर बड़ा दबदबा रहता था, क्योंकि मुझसे बड़े 5 भाई बहन कोई ना कोई काम करते थे जिससे घर में 4 पैसे आए। क्योंकि हम छोटे थे जब से ही हमारे पापा गुजर गए थे। माँ और बहन घर में अगरबत्ती बनाती थी और हम बचपन से ही कड़िया काम करने वाले मजदूरों के साथ जाया करते थे। ईंट वगैरह उठाने में उनकी मदद करते और जो मजदूरी मिलती उसे घर लेकर आते और वो पैसे माँ को दे देते। ऐसे हालातों में भी मेरी बहन पूनम बहुत गुस्से और गुरूर में रहती थी। माँ को लगता था कि शादी के बाद उसकी ये आदत छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसी ही रही। लेकिन मेरे जीजा जी भी गुस्से के मामले में कम नहीं थे।
दीदी और जीजा जी की आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी और जीजा जी गुस्से में दीदी को मार भी देते थे। ये देखकर हमें भी बुरा लगता था। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर दीदी ने जीजा जी को डाइवोर्स दे दिया और एक पैसे वाले आदमी से शादी कर ली। मेरे दूसरे जीजा जी मेरी दीदी और उसके दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे और इस बात का मेरी दीदी को और ज़्यादा घमंड आ चुका था। वो अपने आगे किसी दूसरे को कुछ समझती ही नहीं थी। मैं बचपन से मजदूरी करके बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका, तो मुझे नौकरी भी ऐसी ही मिली थी कि जिससे मेरे घर का सिर्फ गुजारा चल सके। मैं अपनी बीवी और दोनों बेटों के लिए ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाता था। इस बात का फ़ायदा मेरी बहन बहुत अच्छे से उठाती थी। वो मेरे बच्चों को अगर खिलौने दिलाती थी तो उसके बदले में मेरी बीवी से अपने घर का काम भी करवाती थी और अपने पहने हुए कपड़े मेरी बीवी को देते हुए ये कहती थी कि ये कपड़े तुम पर बहुत जचेंगे। अब मेरा इन्हें पहनने का मन नहीं होता, लेकिन ये अभी नए हैं इसलिए मैं तुम्हें देती हूँ। और मेरी पत्नी पूजा मेरी बहन से कुछ कहे बिना वो कपड़े लेकर घर आ जाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी बहन मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकती थी। उसकी इतनी हैसियत थी कि वो उन्हें भी नए कपड़े दिलाती तो भी उसके पैसों में कोई कमी नहीं आती, लेकिन वो जानबूझकर अपने उतरे हुए कपड़े मेरी पत्नी को देती थी। हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए मेरी बहन मेरी पत्नी पर नज़र रखती थी और पूरी तरह से हमारे घर पर अपना नियंत्रण बनाए रखती थी। मैं भी दीदी से कभी भी किसी भी बात में बहस नहीं करता था, लेकिन मेरी भांजी उर्मिला की सगाई में उन्होंने मेरी पत्नी के साथ जो बर्ताव किया उसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखा। उस पर भी मेरे घर लड़ाई करने वही आई और जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने पूजा को अपने समधी समधन से क्यों नहीं मिलवाया, वो तुम्हारे भाई की पत्नी है, अपनी भाभी को मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी पत्नी पूजा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। बस मेरी इतनी बात को लेकर उसने मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई, मुझसे घर खाली करवा लिया और अपने किराए के गुंडों से मुझे मार खिलवाई। अब मेरा दिल उनसे उठ चुका है। मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। और जब मैंने दूसरे इलाके में घर ढूंढ लिया और मेरी बहन को पता चला कि मैं अब यहाँ से चले जाने वाला हूँ, तो वो मेरे पास आकर झूठ मूठ की माफ़ी मांगने का नाटक करने लगी और मेरी पत्नी पूजा के आगे रोने लगी। उसे पता था कि मेरी पत्नी पूजा का दिल बहुत ही नाजुक है, वो मेरी बहन को फौरन माफ़ कर देगी, लेकिन इस बार मैंने पूजा की एक न सुनी और अपनी दीदी को हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा कि दीदी मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अब इस इलाके में रहना नहीं चाहता। मुझे यहाँ से दूर जाना है। यहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि अब मेरा मन मुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं देता और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से दूर चला गया। मेरी बहन को मेरी कमी खलती है। उसे ये अफसोस होता है कि उसने गलती की, क्योंकि मेरी बहन का जितना ध्यान मैं और मेरी पत्नी पूजा रखते थे, वैसा ध्यान उसकी सगी बेटी या बेटा भी नहीं रखते। मेरी बहन को ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से दिमाग की कोई बीमारी हो चुकी थी और उसकी वो दवाइयाँ उसे वक्त पर देना सिर्फ पूजा को याद रहता था। पूजा ही मेरी बहन को फिक्र से खाना खिलाती थी और दवाइयाँ देती थी और उसे आराम करने को कहती थी, और मेरी बहन के सो जाने के बाद पूजा उनके घर का काम कर दिया करती थी और बाहरी सारे सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। और हमारे वहाँ से चले जाने के बाद दीदी को हर काम में समस्या आने लगी। पैसों से उसने नौकर तो रख लिए, लेकिन वो उसकी पूजा की तरह सेवा नहीं कर सकते और ना ही एक भाई का फर्ज निभा सकते। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई दिलचस्प कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।